हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे और परसेंटेज का 2 पार्ट वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 3 अपलोड करेंगे। तो जो आप पिछले 2 वीडियो परसेंटेज के देखे जाकर के प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये देखने में आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 पूर्णांक 1/7 हो जाती है, तब वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक संख्या कहता है, एक संख्या कुछ है, कहता है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वो स्वयं कितना हो जाती है। माने किसी संख्या में अगर हम 64 जोड़ते हैं तो स्वयं का कितना हो जाता है, यानी जो जितना संख्या स्वयं को जाता है 157 इसी के बारे में पढ़ाना बताना आपको है। तो देखिए, पहले हम इसको भिन्न को हम तोड़ लेते हैं। 157 पूर्णांक 1 बटा कितना दिया हुआ है 7। जब इसको इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1099। आप प्लस का 1 कीजिए तो जुड़ जाएगा 0 0 100, यानी कि 1100/7। अब परसेंटेज को हटाने के लिए कितना समय देंगे, 100 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर आ गया 11/7। 11 बटा कितना आ गया 7 आ गया। अब कहता है इसमें देखिए, जो परसेंटेज में नीचे होता होता मूल संख्या, कुछ होता मूल संख्या, मूल संख्या। अभी 7 में कितना जुटेगा तो 11 आ जाएगा 4, मगर यहाँ जोड़ने के लिए कितना कर रहा है 64 कर रहा है, यानी 7 संख्या दिया हुआ 11 है, इसमें ऐड करता है 4 तो 11 आता है, यानी 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 64/4। 4 से इसको काटो तो हो जाएगा 16। कहता मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात करना है तो कितना दिया हुआ मूल संख्या 7 गुने 16, 16 से, यानी कितना आंसर आ गया 112। 112। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ बाबू कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444.4/9% हो जाता है, तो तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको गुना कीजिए 400 भिन्न के पर तोड़ने भी करता है, तो तोड़िए इसको तो कितना हो जाएगा 9 चके 36 का 6, 9 चके 36, 36 और 3 39, 9 चके 36 और 3 कितना हो गया 39। अब प्लस का 4 कीजिए तो हो जाएगा 0 0 0 4, 4000, यानी कि हो गया यहाँ पर कितना मान 4000। अब बटा हो गया 9, परसेंटेज घटाने के 2 जीरो से भागा देते कट गया पर, तो 40 बटा कितना आ गया 9 आ गया। 40/9 मूल संख्या तो मेरा 9 ही है। अब कहता है कि 9 में कितना हम जोड़े, यानी कि इसमें हम कितना संख्या को जोड़ा जाए। देखो, ये हो गया आपका मूल संख्या, और 9 में वो मूल संख्या ये हो गया नई संख्या। कौन संख्या, ये हो गया मूल संख्या, ये आपका हो गया नया संख्या, नई संख्या। अब 9 में कितना जोड़े कि कितना हो जाए 40 हो जाए, कितना हो जाए 40। तो 9 में हम कितना ऐड करेंगे तो कहता 31 इकाई। अभी कहता ई कितना ऐड करता है तो कहता 930, यानी 1 यूनिट निकालेंगे तो 930 बचता कितना हो गया 31, 3 से काट तो कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया 30 यूनिट। पूछता मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या मेरे पास कितना है 9, यहाँ कितना है 1 यूनिट बराबर 9 आया, तो 3 यूनिट 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30, 9 गुने 7 का थी सॉरी 9 गुने 30 करेगा तो 9 207, यानी मूल संख्या कितना हो गया 270। कि चावल की कीमत 6 रुपया, चावल की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹7.5 किलोग्राम हो गई। यदि खर्चा ना बढ़े तब खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो बाबू, यहाँ पर पहले था 6 रुपया, कीमत कितना बढ़ा दिया 7.5 रुपया, यानी बढ़ा कितना तो 7.5, यानी 7.5 रुपया। पहले था 6, बढ़ा कितना 6, कितना पहले था 6 परसेंटेज निकालो, तो यानी कि घटेगा तो हो जाएगा कितना 1.5/6 और गुने 100। अब काट दो इसको, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो 5। अब इसको काट दो 2 से, तो 2 पचे 10, 2 से काटो 3 और 3 पचे 15, यानी आगे कितना प्रतिशत 25%। कहता खपत में प्रतिशत की कमी निकालना है, यानी कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी करेगा, कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाएगी उतना ही रहेगा पैसा। तो अब देखो कितना प्रतिशत बढ़ा है 25%, 25% निकाल दो कितना पड़े 125 पर, अब गुने कितना कर दो 100, तो 25 से के काटो यहाँ पर ही। तो अब देखिए 25 पचे 85, अब 5 दूनी 10, यानी 20% को खपत काम करना पड़ेगा, तो होगा कुछ आपका उसका मैंने पैसा उतना ज्यादा नहीं लगेगा, जितना पड़ेगा उतना ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, आयत के क्षेत्रफल पर फॉर्मूला तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो कुछ आता है आयत का क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल। अब देखिए कुछ ही बोलता है बाबू, बोलता है यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है, तो पहले परसेंटेज इसको निकालो 37.5%,
37%, 1/2 यानी 75/2 आ जाएगा। गुना करो 7 जो आएगा, 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 14 हाँ, गुना करो 100, 25 या 75, 25 चौके 100 यानी 3 बटा कितना आ गया 8, 3/8। आपको कहता है कि अब बताओ पहले जो इसकी लंबाई थी वो पहले लंबाई कितना था 8, कहता है इसमें कि लंबाई को बढ़ाया गया तो ये 3 बढ़ाएंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 8 3 11। आपको कहता है इसकी चौड़ाई को 20% घटाया गया है, तो 20% इसको घटाया गया यानी 20% को लिखेगा 20/100, एक जो कर दे 2 5 10, 1/5। आप कुछ बोला कि इसकी चौड़ाई को 20% घटाया गया यानी पहले चौड़ाई कितना था 5, अब घट रहा है कितना 1। इसमें देखो ये ऐड हुआ 3 है, इसके कुछ घटा है तो कितना गया ये 4। आप दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, 8 5 40, लंबाई को चौड़ाई अभी भी आएगा ना 44। अब कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, देखो पहले क्षेत्रफल आ रहा था 40, अब कितना हो गया 44, कितना वृद्धि हुआ 4 का, कितना पर 40 पर, क्योंकि पहले यही था ना, तो 4 बटा लिखिए 40, और गुणे हो गया 100, 1 0 से 0 4 से 4 कट गया, यानी क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 10% का वृद्धि हुआ है, कमी नहीं हुआ। अगर कम रहता तो बोलो कि कमी होता, हुआ कितना परसेंट 4% का वृद्धि हो गया, कितना परसेंट का 4% का। ऐसी एक क्वेश्चन और है जो देखो बाबू नेक्स्ट वाला में, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है, यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल प्रतिशत की परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो सोल्यूशन पर करते हैं। भुजा पहले लिख लो, भुजा कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है 40%, तो 40% के पहले निकाल लो फ्रैक्शन में, तो 40% को फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 40 बटा हो जाएगा 100, 1 0 से 0 2 दूनी 4, 2 से काटो 5, 2 बटा कितना आ गया 5, यानी भुजा कितना आ गया 5, और इसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा पर 7, कितना हो गया 7, क्योंकि बढ़ाया जा रहा था, मैंने पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 7। अब वर्ग के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अच्छा इसको स्क्वायर करेंगे 5 को तो 5 5 25, क्योंकि भी भुजा है, अब फिर भुजा कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कीजिए तो 7 7 49। आप देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था 25, अब कितना हो गया 49, कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया, 49 में घटाइए 25 तो कितना आ गया 24%। अब 24% की वृद्धि हुआ कितना पर 25 पर, अब गुणे 100 करो, 25 के 100, 24 के 96, यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया 96% की, कितना प्रतिशत की 96% की। अगला क्वेश्चन देखो इसी में बाबू, अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 24 रुपए मजदूरी कमाता है, यानी 60 घंटे काम करके कितना कमाता है 24 रुपए कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है, यानी प्रतिदिन जो कमाता है उसकी मजदूरी को 40% बढ़ा दिया जाता है, और काम को 16.2% घटाया जाता है, तब उसकी आय में प्रतिशत की परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं है बाबू। पहले इसका काम में देखो 40% का पर निकालो, कुछ बोला है कि 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% निकालो पहले, तो 40 बटा लिखेंगे 100, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 2 बटा कितना आ गया मान 5, 2/5। अब कहता है कितना कि पहले इसका जो था मान 5 था, कितना था 5, मगर इसमें इसको कोई क्या गया कि इसको इनकम को बढ़ाया गया था, 5 2 बढ़ाया कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 7। फिर उसके बाद कुछ कहता है कि बढ़ाया गया इसकी प्रतिदिन की, और 16% घटाया जाता है, इसका काम को घटाया जाता है, तो 16 48 और 2 कितना हो गया 50/3, 100 से गुणा करते 2 जो 5 दूना 10, 1 बटा कितना आ गया 6, यानी पहले 6 था अब उसी क्या घटाया गया, तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, तो अब 6 5 30, अब कितना हो गया इसका मान 6 5 30 और 7 5 35, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ 5% का 5%, तो 5 बटा कितना लिखाएगा 30 और गुणे करो 6, 5 5 30, यहाँ से काट दो तो 2 से, तो 2 से काटेंगे 50, 2 से काटो 3, 50/3, यानी पूर्णांक में 16 का तो 16.2/3% इसका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट वाला देखो, अब ये है सेम क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं अभी कि यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है और दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, यानी दोनों पर बढ़ाई रहा, तो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं आयत की लंबाई में 20% बढ़ा रहा है, उसमें बढ़ा रहा पता नहीं बाकी दोनों बढ़ा ही रहा था, 20 बटा हम लिखेंगे 100, 1 2 से 0 कर गया 2 5 10, यानी 1 बटा कितना गया 5। अब मान लो चौड़ाई है, चौड़ाई में वृद्धि कितना कर रहा है मान लो, तो मान लीजिए चौड़ाई में वृद्धि कर रहा 5% का, किसका 5% का, तो 5 बटा लिख दो 100, 5 से काटो 5 गुना 10 और 0, 1 बटा कितना गया मान 20, 1 बटा गया 20। तो अब बताओ आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्षेत्रफल। अब देखो पहले लंबाई कितना था 5,
अब कितना कर दिया, बढ़ाया तो 6 कर दिया, एक बढ़ा नहीं, पहले लंबाई था कितना 20, अब बढ़ाया एक, तो कितना हो गया ये 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। अब गुना करो इसको तो हो गया कितना ही 100, गुना करके छो छो दूनी 12, कितना वृद्धि हुआ 26 का, कितना 26 का। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो 26 कितना पहले मैंने वृद्धि हुआ है 100 से हुआ है, तो 100 बटा लिखो कितना 100, कितना आ गया 26%, कितना आ गया 26% की वृद्धि हुई है। अब देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 20% घटाया जाता है, फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एकदम इजी है सोल्यूशन में, कहता है एक संख्या जिसमें 20% घटाया जाता है, इसका निकालो 20%। दूसरे कार 5 दूना 10, यानी 1/5, यानी कि 5 था, इसमें से कितना प्रतिशत घटाया गया 1 माने 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। आपको जी कहता है इसमें कि 80% जोड़ा जाता है वही संख्या में, तो 80 बटा लिखेंगे 100, यहाँ से काट के 4 से काटो 4 2 से, तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 बटा कितना गया 5, यानी पहले संख्या था 5, अब इसमें जुट जाएगा कितना संख्या प्राप्त हुआ 4, तो कितना हो जाएगा 9। अब निकालो 5 बचे 25, 9 चके 36, दोनों का डिफरेंट कितना आया है 1 आया है, सॉरी डिफरेंट आ गया है 11, 11 कितना पाया 25%, 11 बटा लिखो 25 गुने 100, 25 चौके 100, यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि 44% की कुछ हो गया वृद्धि हो गया, 44% की वृद्धि, ऐसे लिख सकता है वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का 10% बढ़ा दिया जाता है, तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत की परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये भी जी क्वेश्चन है, सबसे उसी सेम है। पहले कुछ करता है, फर्स्ट वाला देखिए कि 10% जो है वस्तु पर इसकी खपत को 10% बढ़ा दिया जाता था, 10/100 लिखो, जैसे कट गया, पहले 10 था कितना हो गया 11, सेकेंड में देखो यहाँ पर ही कहता आप 10% घटा दिया जाता है, तो 10 बटा लिखो 100, एक जो से कट गया कितना आ गया 10, घटा दिया कितना हो गया 9, 10 देंगे 100, 99 कितना प्रतिशत की कमी 1%, कितना 1% की, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 1 बटा कितना हो गया 100 गुने 100, कितना हो गया 1, यानी इतना की कमी आ गई। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। जब तक के लिए जय हिंद, अगला वीडियो नेक्स्ट दिन जाएगा।